नमस्कार। गोवा में चूके, मणिपुर में पीछे रह गए और दोनों सूबे में बीजेपी ने कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीन ली, बहुमत का दावा किया और शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया। अब विधानसभा में बहुमत साबित करना है, लेकिन सदन के बाहर गोवा से लेकर मणिपुर और दिल्ली तक कांग्रेस ताजपोशी पर रार चिढ़े हुए है। कांग्रेस का कहना है हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, उन्हें बुलाना चाहिए था, राज्यपाल का गलत इस्तेमाल किया गया है, जबकि सबसे ज्यादा नंबर उनके पास थे। बावजूद उसके बीजेपी को सरकार बनाने का मौका क्यों दिया गया? कांग्रेस हाथ मलती रह गई और मुंह का निवाला छिन गया। मणिपुर में भी बीजेपी ने समर्थन का जुगाड़ दिखा बताकर सरकार बना ली। मणिपुर में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बेशक बनी, लेकिन सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथ लग गई। पहली बार राज्य में बीजेपी ने सरकार बनाई। नेशनल लेवल के फुटबॉलर और फिर पत्रकार रहे एन वीरेंद्र सिंह ने 8 मंत्रियों के साथ सीएम पद की शपथ ली। एनपीपी के वाई जॉय कुमार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, तो वहीं लोसी दिखो, एल जयंता कुमार, लेतपाओ हाओकिप और एन काईसी को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा बीजेपी के टीएच विश्वजीत, टीएच श्याम कुमार और एलजेपी के करम श्याम ने भी शपथ ली। Yeah, we are happy that everything is worked out, and we are happy and we are very confident that this will be a very strong and stable government, and it will be a government that will work for the people of Manipur and change Manipur. अब कांग्रेस चूक गई या बीजेपी हारी बाजी जीत गई, इस पर अपने अपने तर्क बेशक हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 24 घंटे के भीतर 2 सूबों में कांग्रेस देखती रह गई और बीजेपी वालों ने सरकार बना ली और अब ताजपोशी पर तकरार है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच, संविधान बेंच, वो अपना उनका कोई निर्णय है उसको 2 जज सुपरसीड कर देंगे। जब उनकी व्यवस्था है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए तो दिया जाना चाहिए, जब तक कि कोई 11 बेंच की 11 जजेस की बेंच उसको सुपरसीड नहीं कर देती। अगर नंबर आपके पास थे तो फिर आप नेता तक तो आप चुन नहीं पाए, तो ये अब आने वाला 16 तारीख को परिणाम इनको बताएगा कि इनके अहंकार, जो अहंकार में बयानबाजी कर रहे हैं, लोकतंत्र में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। हालांकि बीजेपी के सामने सदन में बहुमत साबित करने की चुनौती अभी बाकी है, लेकिन तब तक सियासी गलियारों में सरकार पर रार छिड़ा रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, आदित्य शंकर प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक शर्मा, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए, मैं समझता हूं कि कहावत तो बहुत रही हैं और पिछले 3 साल से जब से मोदी जी आए हैं कहावत और जुमले ही सुन रहे हैं, लेकिन इस कहावत का जो अभी गोवा में और मणिपुर में हुआ है उससे लेना देना किसी भी तरह से नहीं है। आप देखिए, एसआर बोमई केस पूरी तरह से कहता है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको इनविटेशन मिलना चाहिए, लेकिन अजीब तरह का रास्ता बीजेपी की सरकार ने डाल दिया है, केंद्र की सरकार ने, कि आप जाइए, आप बेशक रक्षा मंत्री हैं, लेकिन आपको गवर्नर इनवाइट कर देंगे कि आप आइए और सरकार बनाइए, कागज दे जाइए, चिट्ठी दे जाइए। एसआर बोमई केस हो चाहे तमाम चीजें हो, आप फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी मेजोरिटी बाद में प्रूव कीजिएगा, 3 दिन 4 दिन आप अपना पूरा छिक्के हॉर्स ट्रेडिंग कीजिए, मंत्री पद बांटिए, रेवड़ियां बांटिए और लोकतंत्र का मजाक उड़ाइए, उसके बाद आप आके सरकार। आलोक शर्मा साहब, अब आप तो नेता भी नहीं चुन पाए, आपके पास भी मेजोरिटी कहां थी? आपके पास 17 विधायक थे, जो मैजिक फिगर था वो 21 का था। ना आपने किसी कोalition पार्टनर से बात की, ना आप नेता चुन पाए, ना आपने क्लेम किया, ना आपने चिट्ठी सौंपी राज्यपाल को, और बीजेपी इसमें बहुत आगे निकल गई। देखिए रमेश जी, जो पहले गवर्नर के पास जाके रश करके अगर चिट्ठी दे देगा तो ये बहुत गलत परंपरा बन जाएगी कि कौन किस तरह से। अरे भाई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट का पहले का भी निर्णय है, 2 बेंचेस ने आकर उस निर्णय को जिस तरह से पलटा है, मैं समझता हूं कि पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है। इसी तरह से गवर्नर महोदय ने अरुणाचल प्रदेश में भी एक बैंकेट हॉल में जिस तरह से एमएलएस की मीटिंग बुलाई और सरकार को बर्खास्त किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया था। यही चीज इन्होंने उत्तराखंड में की थी। सुप्रीम कोर्ट का भी तो दरवाजा आपने खटखटा लिया ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा फ्लोर टेस्ट, जिस सरकारिया कमीशन की आप बात कर रहे हैं उसमें फ्लोर टेस्ट में साबित करने की भी तो बात कही गई है। साहब, अगर बीजेपी के पास समर्थन नहीं होगा तो फ्लोर में पता लग जाएगा। सरकारिया कमीशन
सरकारिया कमीशन अडॉप्टेड कमीशन नहीं है। सरकारिया कमीशन आया और सरकारिया कमीशन की जिस तरह से जनता पार्टी सरकार ने पहले धज्जियां उड़ाई थी वो भी पूरे देश ने देखी थी। तो मैं समझता हूं आज जिस तरह की राह नई बनाई गई अगर है, आलोक शर्मा ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आलोक शर्मा साहब, आपकी बात में सच मान लूं, आपको लग रहा है इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है? जो आपने झारखंड, बिहार वहां किया, आज आपके साथ वैसा ही हो रहा है? रमेश जी, ये हल्की शब्दावली है। अरे आपने राज्यपालों का कैसे इस्तेमाल किया है, क्या ये पता नहीं है देश के लोगों को? रमेश साहब, आप सुन तो लीजिए ना, मैं उत्तर दे रहा हूं। आप ही के सवाल का टू द पॉइंट उत्तर दूंगा। एसआर बोमई केस के बाद एक भी ऐसा बताइए जहां पर केंद्र सरकार ने जब बूटा सिंह के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी, जरा आप मुझे बता दीजिए, जो राज्यपाल थे बिहार। बिल्कुल, अगर बूटा सिंह ने अगर कोई गलत काम किया था, उस सरकार को तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्ट किया था। तो आप बूटा सुप्रीम सिंह कोर्ट को भी तो उसके चले बाद गए। कांग्रेस के दरवाजों में घुसने से मनाही मिल गई थी। लेकिन आप मुझे केवल ये बता दीजिए, एक व्यक्ति रक्षा मंत्री है, उसने रिजाइन नहीं किया है और गवर्नर उसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए बुला रहे हैं। विजय सोनकर शास्त्री साहब, ये अहंकार की पराकाष्ठा है। विजय सोनकर शास्त्री साहब, यहाँ पर न्यू इंडिया आपको लगता है कि जो आज कई आज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि साहब कहीं भी ये नहीं लिखा पहले आओ पहले पाओ, यानी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसे बुलाना चाहिए था? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। जो भी लोग कहना चाहें कहें, लेकिन हकीकत तो ये है कि जब चैलेंज किया गया और संविधान के समक्ष इसको जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस निर्णय को गलत नहीं माना, तो हताशा निराशा में कोई कुछ भी बोले और हम लोगों को बहुत उस पर टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये तय किया और ये डिसीजन दिया, आप टिप्पणी क्या करेंगे? आपका मामला तो मणिपुर में भी बन गया, गोवा में भी बन गया। नहीं, बन तो गया, लेकिन ये भी है कि उनके पास बदला है, रिवीजन में गए हैं। जो भी ये लोग बोल रहे हैं, हकीकत तो ये है कि बहुमत तो नहीं था ना, नंबर था इनके पास लेकिन बहुमत तो नहीं था। अरे भाई, ये वही मैं कह रहा हूं ना, यहाँ कोई प्रीपोल अलायंस था, कैसे करेंगे? यहाँ पर पोस्टपोल अलायंस के लिए भी बातचीत नहीं हुई थी। और तीसरा नंबर आता सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाने का। अगर होता है तो उसका प्रदर्शन किया जाता है, उसको सबमिट किया जाता है, उसके प्रमाण दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहानियां खत्म हो चुकी हैं। आलोक शर्मा, एसआर बोमई केस के बाद आलोक शर्मा साहब, आप तमाम प्रेसिडेंट गिना दीजिए, आप एक बार में भी ये नहीं कह रहे कि साहब आप सोए हुए थे, के संदर्भ में आपने कोई तेजी नहीं दिखाई। आपको मालूम था कि बीजेपी ऐसा कर सकती थी, उसके बाद भी आप अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाए साहब। आपकी पार्टी का हाल ये हो गया है, ये जानते हुए भी ऐसा आपके साथ। सुन लीजिए ना आप जरा उत्तर। रमेश जी, विधायक दल का नेता जब माइनॉरिटी में हो तो सोच समझ के चुना जाता है। ऐसा नहीं कि आप विधायक दल का नेता आज चुन लीजिए, कल कोई और चुनना पड़े। विधायक दल का नेता जब माइनॉरिटी में हो तो सोच समझ के चुना जाता है। कौन व्यक्ति सबको लेकिन आप अगर गवर्नर अपने पद का दुरुपयोग, आदित्य शंकर प्रसाद साहब, आप मुझे क्या बताइए, ये जो आज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी बढ़ गए हैं कि साहब कई लोग ये कह रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना चाहिए था, कईयों का ये कहना है कि जो पोस्टपोल अलायंस बना, उन्होंने जो क्लेम किया, उन्होंने अपने बहुमत का पत्र दिया, उनको बुलाना बिल्कुल सही था। आपका क्या कहना है? रमेश जी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बहुत क्लियर है। जो पार्टी, जो एसआर बोमई की जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली और कैटेगोरिकली कहा है कि जो लीडर है लार्जेस्ट पार्टी का, उसको सरकार का न्योता मिलना चाहिए। यहाँ के केस में अगर कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलें भी, उसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार बनाने की कवायद को पूरा नहीं किया। और कैसे नहीं किया? कौन से इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 12 घंटे में सरकार बनानी है क्या? 12 घंटे में लीडर डिक्लेयर करना है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या? करने के हम 2 दिन लेंगे, हम 4 दिन लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? जितने भी सहयोग दल हैं, अगर साथ में आकर के सरकार बनाने का एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, 4 दिन के उनके पास एसआर बोमई केस का क्या मीनिंग रह गया? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का क्या मीनिंग रह गया? नहीं, एक मिनट, आदित्य रातों रात वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग कराएं और प्रसाद आज फाली एस नारिमन ने कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पहले जाके राज्यपाल के पास क्लेम कर दे, हमारे पास मेजॉरिटी है। राज्यपाल को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका देना चाहिए था। देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है तो तभी बनेगी जब आपका अलायंस कॉबल अप होगा ना, जब आप उतनी सीटें अचीव कर पाएंगे। अरे सर, अलायंस को गवर्नर पर अप्रूवल देंगे क्या? तो सिंगल गवर्नर अपने घर में चिट्ठियों के बेस पे मेजॉरिटी प्रूव कर देंगे क्या कि ये अलायंस की मेजॉरिटी है?
एसआर बोमई केस में था क्या? यही तो मेन मैटर था। देखिए, एक मिनट आलोक शर्मा साहब, एक मिनट। देश में अलायंस का आदित्य, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। एनडीए इसी नाम से जाने जाते हैं, तो जहाँ अलायंसेस का 6 मिनिस्टर हार गए, मुख्यमंत्री हार गए, जनादेश उनके विपरीत आया, उसके बावजूद सत्ता की जो लालच है सत्ता का, उसमें आप कुछ भी किए चले जा रहे हैं। देखिए, आज जिस पार्टी को जनादेश मिला है, जिस पार्टी को जनादेश मिला है, उसी पार्टी को चांस दिया जाना चाहिए सरकार बनाने का उस कंसर्न स्टेट में। यहां पर अगर कांग्रेस पार्टी को भी आम जनमत मिला था तो कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने की कवायद में कोई कसर छोड़ी कि नहीं छोड़ी, वो तो वक्त बताएगा। चलिए, मेरे साथ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट डॉक्टर पीएन त्रिपाठी साहब भी जुड़ चुके हैं। पीएन त्रिपाठी साहब, यहाँ पर जो एक्सपर्ट भी है हमारे, वो बटे हुए हैं। किसी का कहना है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना चाहिए, किसी का कहना है साहब जिसने क्लेम कर दिया और बहुमत की चिट्ठी राज्यपाल को दिखा दी, उनको मौका देना चाहिए थे फ्लोर टेस्ट का। आपका क्या कहना है? देखिए, संविधान में स्पष्ट रूप से देखिए, मात्र इतना कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल प्रधानमंत्री बटे मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेंगे। नियुक्ति का तौर तरीका क्या होगा, किसको सरकार बनाने के लिए पहले राज्यपाल आमंत्रित करेंगे, उसमें किस क्रम में बुलाया जाएगा, ये स्पष्ट संविधान में नहीं लिखा है। लेकिन अनेक निर्णय अतीत में सर्वोच्च न्यायालय के आए हैं जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है, कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कि ऐसी स्थिति में जबकि किसी एक दल को पूर्ण बहुमत न प्राप्त हो तो कैसे और किस राजनीतिक दल को या सहयोगी दलों को सरकार बनाने के लिए भी आमंत्रित करेंगे। इसके पहले नहीं, ये बात तो सबको मालूम है। हम केवल गोवा के मसले पे बात कर रहे हैं। गोवा में जो राज्यपाल ने किया वो सही किया है नहीं? यह क्रम निर्धारित किया था कि किस आधार पर राष्ट्रपति या राज्यपाल। सर, यहाँ पर कोई प्री पोल अलायंस नहीं था, मैं आपकी बात समझ गया। करेंगे, यहाँ पर चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं था, या चुनाव के बाद गठबंधन हुआ है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर गठबंधन हुआ है। नहीं तो इसमें रमेश जी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपने पढ़ा है? अपने विवेकाधिकार का दुरुपयोग किया है और उन्होंने जो भी पहले दल उनके पास पहुंचा और उसने कहा कि हम सरकार बनाने के लिए हमारे पास आवश्यक बहुमत है, उसको उन्होंने आमंत्रित किया और सरकार बनाने के लिए बहुमत सिद्ध करने का समय दिया। कांग्रेस भी ये कर सकती थी या दूसरे राजनीतिक दल जिनको ऐसा लगता था किसी भी परिस्थिति में कि उनके पास बहुमत आवश्यक आंकड़ों की संख्या मौजूद है, तो उसका दावा उन्हें पेश करना चाहिए। नहीं, कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि साहब हम आराम से करते हैं। स्थिति में जिस भी दल ने यह दावा पेश किया उसको राज्यपाल ने आमंत्रित किया। चलिए, सोनकर शास्त्री साहब, पहले आप पे आरोप लगा उत्तराखंड को लेकर, फिर आप पे आरोप लगा अरुणाचल प्रदेश को लेकर, फिर गोवा को लेकर, फिर मणिपुर को लेकर। नहीं, देखिए रमेश जी, एक बात बता दें हम आपको, ये जो दोनों निर्णय हुए हैं गोवा का और मणिपुर का, ये राज्यपाल का जो एक अधिकार है, उसका एक ड्यूटी है कि वो स्वविवेक से ऐसी परिस्थिति में निर्णय लें। तो वो निर्णय स्वविवेक से कोई कैसे ले सकता है? उसके पास तमाम जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं या जो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसके आधार पर निर्णय लेता है। उसके सामने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट और प्रमाण नहीं मिला कि वो ऐसी स्थिति में है। पर अगर राज्यपाल के सामने अगर बीजेपी की तरफ से तमाम प्रमाणों के साथ बहुमत का जो एक प्रमाण दिया गया, तो उसने अपने स्वविवेक पर निर्णय लिया है। बिल्कुल ऐसे स्वविवेक पर, इस प्रकार के निर्णय पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के द्वारा आलोक शर्मा साहब, अब एमएम पुंछी कमीशन ने क्या कहा, जरा ये सुन लीजिए। एमएम पुंछी कमीशन ने ये कहा, पार्टी या कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी जिसके पास सपोर्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको राज्यपाल को बुलाना चाहिए। और बीजेपी ने वो सपोर्ट, अपना सपोर्ट पत्र राज्यपाल को जाके दे दिया। क्या वो कमीशन एसआर बोमई केस से बड़ा है? पहला सवाल। दूसरी चीज, 2 इंसिडेंट्स में आपको देता हूं रमेश जी, मेरा उत्तर सुन लीजिए। वो कमीशन एसआर बोमई केस के फैसले से बड़ा नहीं है।
1999 में अटल जी की 13 दिन सरकार चली, उनका मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाई क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उनको इनवाइट किया गया। नियम को उन्होंने अरे सर सुनिए ना, स्व विवेक का शब्द छोड़ दीजिए आप लोगों ने लोकतंत्र को सड़क पे बेच दिया, आप स्व विवेक समझा रहे हैं आप देश को। शांति से सुनिए जरा, शांति से सुनिए सर जरा। लेकिन सर मिसयूज ऑफ गवर्नर पावर का सबसे खराब रिकॉर्ड आपका है। शांति से सुनिए जरा। पैदा करने की कोशिश करना है। देखिए मैं समझता हूं कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर 2013 में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, पार्टी केजरीवाल के 28 विधायक थे, लेकिन बीजेपी ने जब ऑफिशियली कह दिया कि हम सरकार नहीं बनाना चाहते हैं, उसके बाद एलजी महोदय ने केजरीवाल को इनवाइट किया कि आप सरकार बनाएंगे क्या। उसके बाद भी कई महीने तक फैसला लटका रहा। मैं समझता हूं बीजेपी ने जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की है पूरे देश ने देखा है। मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, 8 में से 6 मिनिस्टर हार गए, मुख्यमंत्री हार गए, लेकिन उसके बावजूद आपकी सत्ता की आदित्य शंकर प्रसाद लास्ट कमेंट आपका, मुझे केवल आदित्य शंकर प्रसाद लास्ट कमेंट आपसे जनादेश मिला था? आपको लगता है ये बहुत क्लियर हो जाना चाहिए आने वाले समय में कि अगर कोalition होता है, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो राज्यपाल को क्या करना चाहिए? में कठिनाई हो रही है जी प्रसाद साहब। नहीं रमेश जी, डॉक्यूमेंट्स के बेस पर राज्यपाल अगर निर्धारित करेंगे इसमें देखिए क्या मीनिंग रह गया फिर? एक मिनट, अगर कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता मुझे बोलने का मौका दे तो मैं बोलूं। बोलिए प्रसाद साहब बोलिए। अगर स्व विवेक का भी क्या मतलब रह गया है आलोक जी? हाँ देखिए, जो सुप्रीम, एक चीज जरा सबसे मूल बात मैं कहूं आपके सामने, इसको आप लोगों को कंठस्थ कर लीजिए। सबसे पहली बात क्या है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बम्बई के केस में, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है। इट्स अ 9 जज बेंच जजमेंट, नंबर 1। नंबर 2, इसमें फ्लोर टेस्ट की प्राथमिकता को इंपॉर्टेंस दिया गया है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी पार्टी, चाहे वो लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी हो, अगर अपना फ्लोर टेस्ट में अपने नंबर्स को आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रही है, बिल्कुल, देन दैट पार्टी इज टेक्निकली डिस्क्वालिफाइड। ओके प्रसाद साहब, बात समझ में आ गई कि फ्लोर टेस्ट में साबित हो जाएगा कि समर्थन किसके पास है, कौन बहुमत साबित करता है। और सबसे ज्यादा, जैसा कि प्रसाद साहब ने कहा, इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि बहुमत का आंकड़ा फ्लोर में कौन साबित कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।